जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शहाब शाह अर्ज़ कर रहा हूँ कार्स डॉकयार्ड से। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज सुबह का टाइम है, सुबह के हो रहे हैं कुछ 11 और हम जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। कराची की रौनकें इस वक्त आप देख रहे होंगे। मंडे का दिन है तो ज़रा रोड जो हैं वो बिज़ी हैं। बहरहाल ऑलमोस्ट हमें यहाँ से कुछ 15 मिनट लगेंगे वर्कशॉप पहुँचते। आज के दिन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। मज़ीद ये है कि हमारी जो वापसी होगी रावलपिंडी की तो वो भी होनी है इंशाल्लाह, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के दिन में हमारे पास तकरीबन एक वनडे का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जनाब अली कुछ आप कह लें कि एक कल्टस खड़ी है जिस पे काम शुरू करना है, और कोरे और मेहरान जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे और वो भी हमने आज डिलीवर करनी है। तो मज़ीद कुछ चीज़ें हम देखते हैं, वो हमने लेनी है, कुछ वो लेंगे वर्कशॉप के लिए और आपको पूरे दिन का इंशाल्लाह व्लॉग दिखाएंगे। इस वक्त मैं जो है वो शहीद मिल्लत रोड के ऊपर हूँ। ये हम जी आ गए हैं गुलशन इकबाल। तो वही रात के हो रहे हैं 3 और मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप की फुटेज दिखाऊंगा, लेकिन आज काफ़ी मसरूफियत रही है, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि हमारी आज वापसी है रावलपिंडी की। तो आज रात 3 बजे का हमारा प्लान था निकलने का और अभी हम इस वक्त निकल चुके हैं। आप बोल कोई बात है 2-3% ये 2-3% का तो भाई इस वक्त हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3:20 और हम इस वक्त सुपर हाईवे के ऊपर हैं, करीब कराची टूल प्लाजा के। तो इंशाल्लाह यहाँ से हमारा सफ़र जारी रहेगा। सबसे पहला स्टॉप हम करेंगे सुबह की नमाज का इंशाल्लाह सून, और कोशिश यही है कि यार जितना ज़्यादा हम सफ़र कर सकें उतना बेहतर होगा। अभी तो काफ़ी टाइम है सुबह की नमाज के लिए, तो इंशाल्लाह होपफुली हम हैदराबाद क्रॉस कर चुके होंगे और वहाँ पर फिर कहीं स्टे करेंगे। इस दफ़ा का रूट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये रूट वो होगा जो कि मैं पिछली दफ़ा फारूक के ऊपर कराची से इस्लामाबाद गया था, उसी रोड पे जाएंगे। तो ये जनाब N55 हैदराबाद से तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ हमने स्टे किया है सुबह की नमाज के लिए। मस्जिद भी है, एक रेस्टोरेंट है इस वक्त, लेकिन ये रात काफ़ी देर है तो बहरहाल नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। रात को हम 3 बजे निकले थे कराची से DHA 1 से, और क्योंकि अंधेरा था तो मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना सक रहा था। हल्के फुल्के जो मैं शॉर्ट्स थे वो साथ बनाता रहा हूँ, व्लॉग मैं नहीं बना सक रहा था। तो अभी हम इस वक्त पहुँचे हैं सखर, और सखर में भी हमने इस वक्त नाश्ता किया है। सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 9:30 पहुँचे हम, और अभी हो रहे हैं तकरीबन 10 कुछ करीब 10:08 है। तो इंशाल्लाह हमने मज़ीद अभी सफ़र करना है। इधर से मोटरवे है 2-3 किलोमीटर और मोटरवे चढ़ते हैं इंशाल्लाह, और आप लोगों ने हमारा साथ देना है। हम निकल आए हैं होटल से और यहाँ से हमने लेना है यू टर्न लेके इंशाल्लाह लेफ़्ट होंगे तो साथ ही टूल प्लाजा जो है M5 का वो आ जाएगा। इधर से यू टर्न होगा? नहीं, खैरपुर मीरज से सीधे नहीं जाना।
पेट्रोल भी फ्यूल कराना फ्यूल करा लेंगे पेट्रोल भी फ्यूल कराना देखो पानी के बदल किधर किए थे। तो भाई पेट्रोल हमने फुल करा लिया और ये है जी रोडी टोल प्लाज़ा। यहाँ से हमने मोटरवे की तरफ जाना है। इस वक्त हम हैं कश्मीर के इलाके में और ये हो रहे हैं दोपहर के 11:25 और टाइम आप अगर कराची से निकलना चाह रहे हैं और टाइम सेट करना चाह रहे हैं, हमने इस दफ़ा ये प्लान किया था कि हम रात को 3 बजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह यही 11-12 बजे के टाइम हम कश्मीर से गुज़र जाएंगे। दिन का टाइम होता है तो आपको इतना इशू भी नहीं आता। अगर आप इधर से रात को गुज़रते हैं तो आपको फिर 1 घंटा 1.5 वेट करना पड़ता है और आपको जो है ना ये मोटरवे वाले पुलिस वाले आपको एक कारवां की शक्ल में ले के जाएंगे। उस पे ये है कि आपका कम से कम 1 घंटा 1.5 ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप कराची से निकलें रात को 2 बजे निकलते हैं, 3 बजे निकलते हैं, 2 बजे निकलते हैं और ज़्यादा बेहतर है। आप तकरीबन यहाँ से गुजरेंगे 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। बाकी क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो आप कोशिश ये करें कि जो सिंध का इलाका है वो आप सुबह के टाइम में निकालें तो आपकी गाड़ी जो है वो भी सेफ़ रहेगी, ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होगी और बेहतरीन रहेगी गाड़ी आपकी। बहावलपुर 164 और मुल्तान 212 किलोमीटर। यहाँ से जनाब 212 किलोमीटर मज़ीद मुल्तान है और अभी हम कहीं पर एक तो स्टे करेंगे दोपहर की नमाज़ के लिए इंशाल्लाह और दूसरा ये है कि भाई ड्राइवर भी चेंज करेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। तो जनाब हमें ये एक रेस्ट एरिया मिला है। हम कश्मीर से निकले थे, काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ से मुल्तान आलमोस्ट आप कह लें कि कुछ 185-190 किलोमीटर्स मुल्तान है। तो यहाँ पर स्टे करेंगे दोपहर की नमाज़ के लिए इंशाल्लाह, ज़रा फ्रेश भी हो जाएं। काफ़ी ड्राइव कर लिया है हम, मेरे ख़्याल से होटल से जब हमने सुबह नाश्ता किया तो उसके बाद हमारा ये स्टे है। तो बीच में आपको स्टे जो है वो लाजमी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त मेरे अलावा 2 ड्राइवर्स और हैं तो हमें टेंशन नहीं है, लेकिन जो बंदा अकेला जा रहा होता है, जैसे कि मैं पिछली दफ़ा अकेला आया था, तो काफ़ी थकावट हो जाती है। तो आपको बीच में स्टे करना चाहिए, मस्ट है। जगह ढूंढते हैं कहीं पर कोई छाँव वाली क्योंकि काफ़ी धूप है इस वक्त और मैं नहीं चाहता कि हर गाड़ी फिर से गर्म हो जाए। ये एक सामने एक हमें जगह मिल गई है जी। तो भाई हमने दोपहर की नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से मुल्तान रेस्ट एरिया पर और अभी इस वक्त अब्दुल वहाब भाई हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। आकिब भाई जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। इन दोनों की तबीयत जो है ना वो कराची में ख़राब हो गई थी। सबसे पहले तो इनकी हुई थी, फिर उनकी हो गई थी। 2 ड्रिप इनको लगे हैं, 5 ड्रिप उनको लगे हैं। दोनों को बड़े जो है ना वो टीके शीके लगे। तो बहरहाल आकिब भाई को तो दिल पे लगे हैं। तो बहरहाल अभी यहाँ से जो है ना वो मोटरवे है खानेवाल 58 किलोमीटर्स, फैसलाबाद 244 और इस्लामाबाद 544। तो 544 किलोमीटर है, आलमोस्ट 550। और हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे 2:47 हो रहे हैं। तो हम उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 9:30 से 10 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। बाकी मौसम जो उस दिन जब हम आ रहे थे जिस तरीके से मौसम गर्म था उतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो टेम्परेचर तकरीबन कुछ 38 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है आज का। तो ये कुछ है। आप लोगों ने ये जो ट्रैक है ना इसके ऊपर आप लोगों ने एक चीज़ है कि कैमरों का बड़ा ख्याल रखना है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने जगह जगह पे कैमरे लगाए हुए हैं। वैसा नहीं है जो माहौल
वैसा माहौल नहीं है। कर रहे जो इधर आ रहे हैं। बस खैर है, अब्दुल वहाब भाई गुस्सा नहीं करते। तो इधर इन्होंने जो है वो कैमरे लगाए होते हैं और स्पीड जो है इन्होंने लिमिट दी हुई है 111 इस ट्रैक के ऊपर जो है वो स्पीड लिमिट है। तो आपने 111 को एक्सीड नहीं करना। दूसरी बात एक और चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने ना आपको ब्लफ करने के लिए जगह जगह पे ऐसे जगह पे कैमरे लगाए होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी हमने देखा तो मुल्तान का जो हरा बोर्ड लगा हुआ था ना, उस हरे बोर्ड के अंदर से उन्होंने सुराख करके जो है ना कैमरे निकाले हुए हैं बाहर की तरफ। वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे दूर से, बिल्कुल आप करीब पहुँचेंगे तो वो आपको जो है ना, अगर आप हाई स्पीड पे होंगे तो आपको चलान करेंगे, उधर से इमेज जाएगी आगे और आगे जो बंदे खड़े होंगे वो आपको रोक लेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सो मच। ड्यूटी ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़। चलो जाना है अच्छा पिंडी जुलसा ये जुल्फा ये चलती कहाँ से है? बस हैं? डीते करो ते ए बंद करो ना उस्ताद। तो हम ये जनाब अली M2 पे हैं इस वक्त और यहाँ से हमने बेरा स्टॉप करना है असर की नमाज़ के लिए, और इसके अलावा कुछ हमने लंच आप कह लेंगे छोटा मोटा कुछ हल्का फुल्का करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से बेरा रेस्ट एरिया में। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं सियाल पे। तो बेरा इसके बाद हमने रुकना है, नमाज का टाइम था और क़ज़ा हो रही थी, तो भाई हम सियाल जो रेस्ट एरिया है यहाँ पर रुके हैं। अभी बस इंशाल्लाह निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ के। हाँ जी आके भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हम पहुँच गए भाई बेरा। यहाँ से कुछ खाने पूजा करेंगे, पेट पूजा करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। आगे तकरीबन हमें 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है अभी इस्लामाबाद का। यहाँ देखते हैं कुछ अच्छा सा एरिया, एक नई अलग ही इस चीज़ की हम लोगों ने ना। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और बस टूर प्लाजा करीब है, तकरीबन कोई 2-1 किलोमीटर दूर होगा। और बड़ा अच्छा सफ़र है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 18 घंटे का 8:56 है। तो तकरीबन 18 घंटों में हम कराची से इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। ठीक है, बस इंटरचेंज चलते हैं, उसके बाद फिर हमने अपने अपने घरों जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा सफ़र और बड़ा बेहतरीन। आपको मैं इसके साथ और ऐड करके बताऊंगा कि हमारा जो पूरा ट्रिप था आने का जाने का, उसमें पेट्रोल एक्सपेंस क्या हुआ, टूल टैक्स क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये सामने देखिए जी, वेलकम टू इस्लामाबाद जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और वेलकम बैक एक और नई सुबह के साथ। हम इस वक्त हैं जी इस्लामाबाद में। रात को हम पहुंच गए थे, तकरीबन कुछ 8:30 बज रहे थे। तो मैं बहुत थका भी हुआ था
मैंने कहा चलें सुबह इंशाल्लाह वर्कशॉप जाते हुए आप लोगों से जो है वो व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें छोटी मोटी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपने अगले व्लॉग का इंतज़ार करना है मेरा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल होने वाला है और वो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पेट्रोल जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है तकरीबन आप कह लें कि कोई 17 हज़ार रुपये के जो है वो टैंक आलमोस्ट आप कह लें कि गाड़ी ने हमें एवरेज दी है 15 15.5 की एवरेज दी है। और ये मैं आपको मिक्स बता रहा हूँ जो कि गाड़ी चली है आलमोस्ट आप कह लें कि कोई एक 1450 किलोमीटर, दूसरी भी तकरीबन 1450, आलमोस्ट उधर 50-60 किलोमीटर वो भी चली है कराची में भी। तो आप कह लें कि कोई 2800-2850 किलोमीटर चली है, जिसमें हमने गाड़ी ने एवरेज दी है 15.5 की। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटली जो अभी तक, क्योंकि रात को भी हमें थोड़ा सा कम पड़ा है तो हमने 5000 का और डाल दिया था। तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकता कि अभी कितना गाड़ी में बचा होगा, लेकिन अभी मेरे पास असल में दूसरी गाड़ी है, XLI है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से गाड़ी ने हमें 15.5 की ओवरऑल एवरेज दी है और गाड़ी चली है, मैंने रात को देखा मीटर पे तो 2850 गाड़ी चल चुकी है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी ट्रैवलिंग का एक जो मज़ा होता है वो अलग होता है। अगर आप बाय रोड अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं ड्राइविंग का और शौक़ भी रखते हैं तो फिर तो आपके लिए भाई जो रोड का सफ़र है वो बेहतरीन सफ़र होता है। आप अपनी गाड़ी में जाएं, जिधर आपका दिल करे उधर स्टे करें, जिधर आपका दिल करे खड़े हो जाएं, नमाज़ पढ़ें। और ये चीज़ें आपको फिर जो बस है, अगर आप रोड बाय रोड जाना चाह रहे हैं बस में, तो बस में आपको फिर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अपनी गाड़ी है उसमें जो सफ़र है वो इस तरह से आपको बेहतर पड़ जाता है। बहरहाल मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप और उधर देखते हैं, आपको कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाते हैं और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। भाई जहाँ तक बात है वर्कशॉप की कराची की, तो वहाँ के लिए जो मैं जगह है ना वो मैं ऐसी ही ढूंढ रहा हूँ जैसे कि हमारी यहाँ पिंडी ब्रांच की जगह है। अभी तो मैं आया इसी प्लान से था कि मैं जगह ढूंढूंगा, मैंने जगह ढूंढी भी हैं, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आई इतनी ख़ास। और एक आध दोस्त ने ये मशवरा दिया हमें कि आप भाई अगर दूसरी वर्कशॉप ढूंढ भी रहे हैं तो आप गुलशन में ही ढूंढें। और गुलशन ये है कि हर बंदे को एक्सेसिबल होता है। जो रोड्स हैं वो तो बन जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि जो बड़ी वर्कशॉप कोई टाइप चीज़ हो, अहाता टाइप चीज़ हो, तो वो आप गुलशन में ही ढूंढें। तो फिर मैंने अभी अब्दुर्रहमान की भी ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा 2-3 दोस्त हैं हमारे जो कि डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं उधर गुलशन इकबाल में ही, तो उनको बोला हुआ है। और अभी वैसे भी आगे ईद आ रही है तो फ़िलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, ईद के बाद ही इंशाल्लाह प्लान है करने का। अगर इंशाल्लाह हमें जगह मिल जाए बेहतर, इससे बेहतर मिल जाए इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे कुछ लड़के उधर रिहायशी भी हैं तो उनको फिर खाने पीने और बाज़ार इस तरह की चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी, उन चीज़ों का भी हम ख़ास ख्याल रख रहे हैं। यहाँ हम आ गए जनाब अली वर्कशॉप और पिंडी की वर्कशॉप इस वक्त जो है ना बिल्कुल हाउसफुल है। हमने कोई 8-9 गाड़ियाँ बल्कि 10 गाड़ियाँ बाहर लगाई हुई हैं। और ये जनाब अली सूरत हाल है वर्कशॉप की भी। शराड आई हुई है हमारे पास, प्रिंसिपल हो गई होगी। अब मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देता हूँ। और पारो की भाई अगले व्लॉग में आपको पारो का बताने लगा हूँ मैं, पारो के साथ हम क्या करने लगे जी। तो भाई हम आ गए हैं फाइनली वर्कशॉप। ये प्रिंस एक हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें हमने इंजन स्वैप किया है। अभी इसकी जो मीटर की सेटिंग है वो हमने करनी है, वो हो जाए इंशाल्लाह तो गाड़ी फाइनल हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखें माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल खामोश। इसके अलावा एक शराड आई है हमारे पास, इसमें भी हमने इंजन स्वैप करना है। गाड़ी काफ़ी साफ़ गाड़ी है तो इसी वजह से हमने लिए। वैसे अमूमन शराड जो है ना इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी नहीं होती। इसके अलावा एक ये कल्टस आई है 660 के लिए, एक ये आई है। ये जनाब अली देखें कोरे का इंजन कितना फ्रेश साफ़ सुथरा। ये भी जनाब अली इधर थोड़ा साथ भाई हैं हमारे। अच्छा ये कोरे का इंजन इस कोरे के लिए है। एक ये गाड़ी हो रही है, एक हमारी भाई ये गाड़ी देखें, ये हमारी पारो की बहन। तो इसमें इस वक्त जो फुट बोर्ड्स हैं वो हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके पेंट का काम चल रहा है, बाकी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश अभी होना बाकी है। और फिनिशिंग देखें माशाल्लाह गाड़ी की, चेक करें, ये बड़ी क्लास की बनने वाली चेरी
इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया है। ये कोरे हो रही है। ये हमारे पास है SG42 आज की वनडे, एक ये गाड़ी और एक ये गाड़ी, ये दोनों आज की वनडेज़ हैं। ये इन दोनों पे काम चल रहा है। इसका साइलेंसर का काम चल रहा है, उसमें भी हमने इंजन की फ़िटिंग्स करनी है। और ये एक गोल्डन अल्टो जो कि हमने पेंट कर दी है। और अभी इसमें हमने जनाब इंजन स्वैप करना है, AC का काम करना है, ये सारा कुछ होने वाला है। कोरे ये खुल गई है, इसमें भी इंजन स्वैप होगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी की जो लुक है ना वो देखें आप, कितनी खूबसूरत है। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम पारो के साथ क्या करने लगे हैं, क्योंकि ये गाड़ी तैयार हो रही है एक, और इसके अलावा इसके बाद एक और प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताने लगा हूँ। ये व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। अगले व्लॉग में बताता हूँ कि हम पारो के साथ क्या करने लगे हैं, और जो अगले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बारे में बताऊँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।